वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द पार्ट 1 ऑफ जियोग्राफी ऑफ इंडिया। आज हम पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें जियोग्राफी हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार हमने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कोई चीज़ अगर पहले रह गई थी तो इस सीरीज़ में वो चीज़ें हम कवर कर जाएंगे, क्योंकि जेकेएसएसबी का लेवल अब चेंज हो चुका है, इसीलिए हमने ये सीरीज़ फिर से स्टार्ट किया है। हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटिकल डिवीजन हमने पहले भी अच्छे से ही तैयार करवाई थी। फिजिकल डिवीजन में हमने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। इसमें जो हमने पहले आपको पढ़ाया, पहले वो अच्छे से आप देख लो। पॉलिटिकल डिवीजन में सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया ग्लोब में कहाँ लाई कर। अगर आप ग्लोब देखते हो, सेंटर में इक्वेटर आता है, और ये जो आपका बिल्कुल मिडिल में आपका जो लॉन्गिट्यूड आता है, लॉन्गिट्यूड मिडिल में जो आपको ये जो पूरा ग्लोब है, इसको इक्वेटर जो है वो दो पार्ट, नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। जो आपका जीरो मेरिडियन है वो आपका इस पूरे ग्लोब को ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में डिवाइड करता है। तो आपका इंडिया अगर हम देखें, हमारा इंडिया कहाँ पर लाई करता है, ये यहाँ पर, जिसकी जो अगर लैटीट्यूड देखें तो 8 से लेकर, ये जो 8 वाला लैटीट्यूड है यहाँ से लेकर 37 तक चलता है। और लॉन्गिट्यूड की लाइन अगर हम देखें तो 68 से लेकर 97 तक लॉन्गिट्यूड ये है। ये इंडिया कौन सी जगह पे है ग्लोब में, अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये आपको सिंपली समझ आ गया होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर और नॉर्थ में भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ क्लियर है। और साथ ही में आपको यहाँ पर समझ आ चुका होगा कि लैटीट्यूड जो लाइंस होती हैं इक्वेटर के ऊपर नीचे दोनों तरफ, ये लैटीट्यूड होती है। कौन सा लैटीट्यूड है, बिल्कुल साउथ में 8 डिग्री, ठीक है। अब इतना 8 डिग्री याद रखें, आप इंच को छोड़ें, 8 डिग्री। और नॉर्थ में कहाँ तक इंडिया लाई करता है, 37 तक, ठीक है जी। लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूड जो है अगर हम देखें वेस्टर्न साइड से तो 68, और आगे चले अगर हम ईस्टर्न साइड की देखें अरुणाचल प्रदेश की टिप को, तो ये 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट रहता है, ठीक है। तो ये पहले लोकेशन वाला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जो भी चीज़ें आपने पढ़नी है, फैक्ट्स आपने सारे याद रखने हैं। इसमें लगभग डिफरेंस जो देखें 837 में 68 97 में लगभग 29 का डिफरेंस रहता है, ये आपने याद रखना। 837 लैटीट्यूड है और 68 97 लॉन्गिट्यूड है इंडिया का, जो इंडिया का लोकेशन है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम की बात करें, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, वो कौन सा डिग्री लिया गया है, 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये पहला पॉइंट याद रखना। जो कि अगर हम बात करें, पासिस मिडिल ऑफ द मिर्ज़ापुर, यूपी से पास करता है। अगर सेंटर बिल्कुल देखें, 5.5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच मीन टाइम, दुनिया का जो बिल्कुल सेंटर का टाइम है ग्रीनविच मीन टाइम, उससे इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है, अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ये आपने याद रखना है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कॉरस्पॉन्ड्स 4 मिनट ऑफ टाइम। 1 डिग्री अगर हम देखें कितना टाइम में डिफरेंस आएगा, 4 मिनट का। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड जो है, कौन सा है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, वो है आपका 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये इंडिया की 5 स्टेट से होकर गुजरता है, 5 स्टेट से। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 1 मिनट। ये जो इंडिया है, इसमें जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन आ रहा है आपका, वो यहाँ से ऐसे आ रहा है, और जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वो छत्तीसगढ़ की, ये मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड। ये कहीं छत्तीसगढ़ की एक जगह है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट, इधर ये दोनों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों मिलते हैं कहाँ पर, कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, ये आपका है 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट। कौन कौन सी स्टेट से स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इंडिया का गुजरता है, उसके लिए ट्रिक आपको मैंने बताई है, मौका याद रखना। 5 स्टेट्स, 5। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछा जाए तो 8 स्टेट। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कितनी स्टेट से गुजरता है, 5 स्टेट से। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। MOUCA, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। मौका याद रखना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मौका, ठीक है। ये 5 स्टेट से स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पास होता है। और दोनों जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ के, यहाँ पर दोनों मिलते हैं। अब हम बात करेंगे एरिया की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में, 7वें नंबर पे आती है इंडिया एरिया वाइज। वर्ल्ड का 2.4% एरिया इंडिया में है। इंडिया की स्ट्रेच देखें अगर हम, नॉर्थ से साउथ तक तो 32 से 14 किलोमीटर है इंडिया। ईस्ट से वेस्ट अगर हम देखें तो 2933 किलोमीटर है। लैंड बाउंड्री इंडिया जो है, इंडिया की जो साउथर्न पार्ट है वो आपकी कोस्टल एरिया है। लैंड जो बाउंड्री है वो आपके ऊपर आती है। जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की, वो यहाँ से जो एरिया है लैंड बाउंड्री का, लैंड बाउंड्री इंडिया की है कितनी, 15,200 किलोमीटर।
लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया 15,200 किलोमीटर है। मैन लैंड जो है, मैन लैंड का कोस्टल एरिया, मैन लैंड यानी जो सॉर्थन पार्ट है इंडिया का, ये कोस्टल एरिया है 7870 किलोमीटर। बट जो टोटल कोस्ट लाइन है वो बनती है 11,098 किलोमीटर इंक्लूडिंग आइलैंड्स को मिलाकर, क्योंकि आपके यहाँ तो आइलैंड्स भी हैं, इसका भी वो भी कोस्टल एरिया ही तो है उनका। तो ये एरिया के बारे में आपने ये फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके बाद बात आती है स्टेट्स की। पहले आपको इतना याद रखना था कि जो कोस्टल स्टेट में सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया है गुजरात का। गुजरात सॉर्थन स्टेट में गुजरात जो है सबसे ज़्यादा समुद्र से जुड़ा हुआ है, 2360 किलोमीटर इसका एरिया समुद्र से जुड़ा है गुजरात का। लेकिन अब आपको पूरी 9 स्टेट्स याद रखनी है कि 9 स्टेट्स हैं ऐसी जो समुद्र के पानी से जुड़ी हैं, समुद्र से जुड़ी हुई हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया है। गुजरात के बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा। तो ये सबसे कम गोवा का है। तो ये सारे आपने 9 के 9 स्टेट का याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, और ये सब फैक्ट जो है एक एक करके आपने याद रखने हैं। साउथर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट। साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, वाइल कन्याकुमारी जो है केप कोरिन इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मैनलैंड। ओवरऑल पूछा जाए इंक्लूडिंग आइलैंड तो आपका वही इंदिरा पॉइंट ही रहेगा, लेकिन अगर बाय द वे आपको मैनलैंड का पूछा जाए तो कन्याकुमारी याद रखना है। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल जो लद्दाख में है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबातू अरुणाचल प्रदेश में है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती कच्छ में। आप सबको पता है ईस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश का किबातू आएगा, वेस्ट साइड में गुहार मोती गुजरात का आएगा, नॉर्थ में इंदिरा कोल लद्दाख का, साउथ में आपका देखें तो इंदिरा पॉइंट आपका आएगा ग्रेट निकोबार आइलैंड में, कोई यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर वैसे देखें मैनलैंड में तो कन्याकुमारी है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो कि इंडिया के बीचों बीच 8 स्टेट से पास होकर गुजरता है। और इसको 8 स्टेट को याद रखने के लिए ग्राम जेसीबी मित्र आपको ट्रिक बताई है हमने। ग्राम क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जेसीबी क्या है? झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। बंगाल आप याद। मित्र यही यहाँ से बोलते हैं स्टूडेंट्स। मित्र में आपने मिजोरम, त्रिपुरा याद रखना। TR त्रिपुरा होता है, MI मिजोरम, मिजोरम त्रिपुरा, मित्र। ठीक है, तो ये आपने जेसीपी मित्र याद रखना है। एक बार फिर से याद करा दूँ, ये एक रिवीजन सेशन है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ग्राम, जेसीपी में झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल याद रखना है, और मित्र में आपने मिजोरम, त्रिपुरा याद रखना है। और इस बार भूलने वाले काम नहीं करना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, मैक्सिमम चांस है आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज से क्वेश्चन पूछा जाए। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल बाउंड्री जुड़ रही है इंडिया के साथ वो है बांग्लादेश की। 4096 किलोमीटर एरिया बांग्लादेश का इंडिया से जुड़ रहा है, जिसमें 5 स्टेट, चाइना के साथ 5, पाकिस्तान के साथ 5, नेपाल 5, म्यांमार 4, भूटान 4, अफगानिस्तान का थोड़ा सा एरिया ही जुड़ रहा है। बांग्लादेश में जो स्टेट्स जुड़ रही हैं बांग्लादेश के साथ वह है असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ये मैं आपको मैप जो है आपने अच्छे से 10-20 मिनट 1 घंटा अच्छे से कभी एक बार मैप को देख लेना, पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों किस्म के मैप को, रिवर के मैप, माउंटेन्स के मैप, आप अलग अलग किस्म के मैप आप तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हो इजीली, किसी किस्म का मैप आपको मिल जाएगा। असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा बांग्लादेश से जुड़ रहा है। लद्दाख, सिक्किम, चाइना से देखें, चाइना से लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश जुड़ रहा है। पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात और पंजाब जुड़ रहा है। नेपाल से देखें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान से अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। और अफगानिस्तान से वाखन बॉर्डर जो लद्दाख का है वो जुड़ रहा है। ये जो मैप है, मैप आपको यहाँ पर नोट्स में दिया है, लेकिन आप अपने लेवल पे भी डिफरेंट टाइप मैप के सर्च कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के मैप मिलेंगे आपको। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बांग्लादेश अगर आप देखते हो सबसे ज़्यादा एरिया 4000 प्लस एरिया यहाँ से जुड़ रहा है बांग्लादेश का। बांग्लादेश से त्रिपुरा से जुड़ रहा है, देखो बीच में असम से जुड़ रहा है, मेघालय से जुड़ रहा है, ये कौन सा रेड ये वेस्ट बंगाल से जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आप मैप को देख कर याद कर सकते हो। देख इधर म्यांमार है, म्यांमार मिजोरम से जुड़ रहा है, मणिपुर से जुड़ रहा है, नागालैंड से जुड़ रहा है म्यांमार आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम नेपाल में देखें तो नेपाल आपका उत्तराखंड से जुड़ रहा है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से जुड़ रहा है, वेस्ट बंगाल से भी जुड़ा हुआ है और सिक्किम से भी जुड़ा है। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से मैप को देखना है। भूटान बीच में है, भूटान देखें तो आपको नज़र आएगा कि असम से भी जुड़ रहा है, इधर वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट जुड़ा है, सिक्किम से भी जुड़ा है, अरुणाचल प्रदेश से भी जुड़ा है भूटान। मैप को आपने अच्छे से समझना, अच्छे से आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कौन सी स्टेट किधर है, लाई कर रही है। अभी हम कोस्टल स्टेट पढ़ रहे थे तो गुजरात का सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से सबसे कम कोस्टल एरिया कहाँ है? गोवा का, ये थोड़ा सा ही है। कितनी कोस्टल स्टेट से 9 है यहाँ से, अगर आप चलो तो गिनते गिनते यहाँ से
आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी कंट्री जुड़ रही है। चाइना जुड़ रही है, उत्तराखंड से, नेपाल और चाइना। अभी जैसे क्वेश्चन पूछा था मेरे ख्याल से सिक्किम का पूछा हुआ था जेकेएसबी ने रिसेंटली, सिक्किम का पूछा था, तो सिक्किम से आपका 3 कंट्री जुड़ रही हैं, चाइना, नेपाल, भूटान। असम से बांग्लादेश, भूटान, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो ये इस टाइप से भी आपको मैंने दे दिया ताकि ये भी चीज़ें आप याद रख सको। इस बीच बैठना है, अच्छे से याद करना है। कैपिटल पे भी अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैपिटल पे बात करें, इंडियन की जितनी भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स, 8 यूटीज़ हैं इंडिया में। 28 स्टेट में आपको इस सब का जो है वो कैपिटल याद रखना है। इसमें जैसे कुछ के कैपिटल की बात करें, उत्तराखंड का देहरादून विंटर है, गेसम समर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश का शिमला समर और धर्मशाला विंटर है। इसी तरह मुंबई का अगर हम देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई समर है और नागपुर जो है वो विंटर है। और बाकी सब का आपने याद रखना। और रिसेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन यूनियन टेरिटरीज़ के कैपिटल से। यूनियन टेरिटरी की कैपिटल में दादरा नगर हवेली और दमन दोई अब एक यूटी बन गई, पहले अलग अलग यूटीज़ थी। और इस यूटी जो है दादरा नगर हवेली और दमन दोई यूटी का जो कैपिटल है वो है दमन, ठीक है। अंडमान निकोबार की कैपिटल चेंज हो चुकी है, आपको पता है, पहले पोर्ट ब्लेयर थी लेकिन अब श्री विजयपुरम है। ये भी आप इन्हें याद रखना है। लक्षद्वीप की कावरटी है, बाकी सब आपको पता है, ये इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, सब आपको पता है। टॉप स्टेट्स पे क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने पूछा है पहले, अभी पूछ सकती है। टॉप स्टेट पॉपुलेशन वाइज देखें तो सबसे नंबर 1 पे यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। आप 5 याद रखना, सिर्फ यूपी और राजस्थान नहीं, पॉपुलेशन में यूपी और एरिया में राजस्थान ऐसा नहीं, 5 स्टेट याद रखें। राजस्थान एरिया में सबसे ऊपर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर, तीसरे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, देन गुजरात। और ये चार्ट मैंने पहले दिया था आपको नोट्स में और यहीं से क्वेश्चन बन गया अभी रिसेंटली। अब आपको क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पूछी गई है, पहले कौन सी स्टेट बनी, फॉर्मेशन हुई, तो फॉर्मेशन डेट्स आपने याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं मान सकता हूँ, साथ साथ में अगर कोशिश करना। अभी मुझे लग रहा है कि अब ये है, मैंने पहले ऑलरेडी दे दिया था, हालांकि जेकेएसएस में अभी नहीं पूछा था, लेकिन अब पूछ लिया जेकेएसएस में। अब तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, फॉर्मेशन डेट सारे स्टेट्स की, कर्व्ड फ्रॉम, जैसे कोई स्टेट किसी स्टेट से टूट कर बनी है तो वो भी आपने, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी साथ में टेबल में दिया है। ये आपने, जैसे अभी पूछा गया था गुजरात, मेरे ख्याल से हरियाणा और आई थिंक उत्तराखंड पूछा था, ऐसे 3-4 स्टेट दिए थे, आपको क्रोनोलॉजी ढूंढनी थी, पहले गुजरात, फिर हरियाणा, फिर उत्तराखंड, ऐसे करके। तो आपने सीक्वेंस में सारी चीज़ें याद रखनी है। इसमें आपको बता दें, इतना ज़्यादा अपडेट नहीं है, फिजिकल डिवीजन में हमें अपडेट करना है। देखो, अब रिवर और लेक्स पे अपडेट हम करने वाले हैं। फिजिकल डिवीजन और इंडियन कल्चर को पूरा अपडेट करेंगे। कल्चर एक नए सिरे से पढ़ेंगे हम। तो जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि कमी है, वहाँ कमी को दूर करना है। जनरल अवेयरनेस कुछ ही दिनों में हम कोशिश करेंगे कि नोट्स कंप्लीट करके आपको एप्लीकेशन पे अपलोड कर दें, ताकि आप साथ साथ में पढ़ते भी रहें। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पॉलिटिकल डिवीजन हम पढ़ रहे थे, और थोड़ा सा मैं 2 मिनट और लूँगा आपका। पॉलिटिकल डिवीजन में लोकेशन इंडिया की कहाँ पर इंडिया ग्लोब में देखें तो नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। लैटीट्यूड 837 से लेकर लॉन्गिट्यूड इसका 68 से 97, ठीक है। ये आपने याद रखना, 837, 68, 97, ये ओके। 837 ये लैटीट्यूड की जो लाइन होती है ना, ये ठीक है, नॉर्थ ही में, दोनों लैटीट्यूड नॉर्थ है, पूरा नॉर्थन साइड में ही है ना, और ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। टाइम 82 डिग्री 13 इंच याद रखना आपको। लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तरह लिया गया है। और ये जो है ग्रीनविच मीन टाइम जो है वर्ल्ड का बिल्कुल 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उससे जो है ये 5.5 घंटे के आगे है, 5.5 घंटे अहेड आगे है। तो इसके बाद हमने देखा स्टैंडर्ड टाइम रीडिंग जो है वो 5 स्टेट से गुजरता है। मौका आपको बताया था मैंने, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, मौका याद रखना है। और साथ में खाली मौका याद रहे, स्टेट ही नहीं याद रहे, पहले 2-4 बार पढ़ना होता है, फिर ट्रिक काम आती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। और ये दोनों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम आगे देखने वाले हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन दोनों कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। और इसके बाद हम बात करें एरिया की। एरिया जो है इंडिया का 32,80,263 स्क्वायर किलोमीटर है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया कवर करें इंडिया। स्ट्रेचेस की बात करें, 32 से 14 नॉर्थ से साउथ और 2933 जो है ईस्ट से वेस्ट इंडिया है। इंडिया का एरिया है नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। इंडिया की बात करें एरिया की, लैंड बाउंड्री जो है 12,200 किलोमीटर। मैन लैंड का जो कोस्टल एरिया है वो 7,870 किलोमीटर है, और जो इंक्लूडिंग आइलैंड 11,098 किलोमीटर है। स्टेट्स कोस्ट लाइन पे 9 स्टेट हैं, कोस्टल जिन्हें समुद्र से जुड़ा हुआ है, अभी आपको बताया था मैप में। गुजरात सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया है गुजरात का, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और गोवा। अब बीच में अभी एक क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन सी स्टेट जो ना ही किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा है, ना ही कोस्टल एरिया है, तो वो बीच वाली होंगी। आपको इतना पता है बीच में कौन कौन सी स्टेट है जिसका ना ही कोस्टल एरिया है और ना वो समुद्र से जुड़ी है, ना किसी कंट्री से जुड़ी हुई है। तो वो भी ऐसे आपको चीज़ें मैप में अच्छे से देखनी है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में, नॉर्थर्न इंदिरा कोल है लद्दाख में, ईस्टर्न किबातू है अरुणाचल प्रदेश में, वेस्टर्न गुहार मोती है कच्छ गुजरात में,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से गुजरता है। ग्राम जेसीबी मित्र आपको याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जेसीपी का झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और मित्र का मिजोरम, त्रिपुरा। मित्र अभी नहीं भूलेगा, मुझे गारंटी है जिसको भूलता था पहले MITR मित्र जो है ये कभी नहीं भूलेगा, मिजोरम, त्रिपुरा, उम्मीद है मुझे इतनी। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ में अगर हम देखें तो बांग्लादेश से 5, चाइना से 5, पाकिस्तान से 5, नेपाल से 5, उसके बाद म्यांमार, भूटान से 4, अफगानिस्तान से 1, ठीक है। और ये जो सबसे ज़्यादा एरिया शेयर कर रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर वो है बांग्लादेश इंडिया के साथ, 4096 किलोमीटर, जिसमें 5 स्टेट। आपको ये स्टेट्स याद रखनी, मैप को अच्छे से एक बार देखो समझो फिर ये स्टेट। और ये जो है इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ऐसे भी आपने दोनों तरह से याद रखना है। आपको पूछा है सिक्किम से कौन कौन सी जुड़ी है, हालांकि उससे भी हो जाएगा आपका, लेकिन आपको ऐसे भी हमने ईजी कर दिया ताकि आपको याद रहे इससे कितनी कितनी स्टेट। खास करके ये जो 3 यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये 3 सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, ये 3 और ये अरुणाचल प्रदेश, ये 4 आप मैनली याद कर लो, मैं आपको कह रहा हूँ इनमें, इस पॉइंट में से। और जहाँ तक बात करें कैपिटल और इंडियन स्टेट्स की कैपिटल्स ऑलमोस्ट सब पता होती हैं आपको, एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पॉलिटिकल डिवीजन में कैपिटल भी आपको सारी स्टेट कैपिटल, यूटीज़ की कैपिटल आपने देखनी है। बिल्कुल सिंपल है, यूटीज़ की 2-3 का ऊपर की याद कर लो आप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और दमन की एक दमन हो गया, अब इकट्ठी हो गई, यूटी 1 बन गई, लक्षद्वीप का कवरटी, बाकी सिंपल है। टॉप 5 स्टेट्स पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज आपको याद रखना है। और ये चार्ट, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा आपको, कम से कम आधा घंटा दे दो आप बैठकर, ये चार्ट जो है ये याद कर लो कि कौन सी स्टेट कब बनी, कहाँ से इसको कर्व्ड आउट किया गया, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे आप थोड़ा सा, इस पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो आपको बता दें हिस्ट्री जो हमने पहले 2 सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल किए थे, तीसरा सेशन हमारा मैराथन था 1 घंटे से भी प्लस का, जो डिटेल्स से हमने डिस्कस किया अपडेटेड, वो हमारा एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल है। जो भी इस पर यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं वहाँ पर नहीं अवेलेबल होगा, और यहाँ पर एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी थी वो लेक्चर्स हमने, जो इसका मैराथन सेशन था हिस्ट्री का लास्ट पार्ट, और ज्योग्राफी का आज हमारा लेक्चर 1 है। और इसमें भी कुछ लेक्चर्स हम यूट्यूब पे अवेलेबल रखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि सर आप यूट्यूब पे सर्च डाल रहे हो। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे कुछ डेमो लेक्चर्स ही हैं, बाकी सारे कंप्लीट लेक्चर्स सिर्फ एप्लीकेशन पे ही हैं। हालांकि वो ओपन यूट्यूब पे होते हैं, लेकिन वो अनलिस्टेड होते हैं। अनलिस्टेड मतलब सिर्फ वो लिंक के थ्रू ही बंदा देख सकता है, ऐसे यूट्यूब पे वो आपको दिखेगी नहीं, ओपन यूट्यूब पे होते हैं। हम प्लेटफॉर्म हमने यूट्यूब रखा है, लेकिन अनलिस्टेड उसमें ऑप्शन होता है। तो अगर आप भी चाहते हो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अपडेटेड सीरीज देखना, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। आप बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे यार ये कौन सी बात हुई, देखो आपको घबराने की बात तब होती है कि आपके कुछ चार्जेस होते हैं यहाँ पर 800, 1000, 2000 कुछ नहीं। हमने जस्ट, क्योंकि बैकग्राउंड में टीम हमारी एडिटिंग पे भी काम करती है, इसलिए हम मिनिमम जो एक ऐसा एस्पिरेंट भी ना हो जो सोचे कि यहाँ पर ये बर्डन हो गया, इसलिए हमने ऐसा चार्जेस रखेंगे 150 ओनली। कोई एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसमें आपको कंप्लीट फाइनेंस अकाउंटेंट आप पढ़ना चाह रहे हो, कंप्लीट 8 सब्जेक्ट के आपको 7 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसको हम अपडेट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स की भी क्लासेस चल रही हैं, जब आप कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको कंप्लीट, मेरा ये तरीका है, कंप्लीट आपको डालता हूँ। मैथ्स की क्लासेस कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट आपकी प्लेलिस्ट वहाँ पर अपलोड हो जाएगी, नोट्स जो उसके प्रैक्टिस सेट है। बाकी 7 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हैं, वो अच्छे से पढ़ लो। और हम अपडेट सीरीज जो हम चला रहे हैं वो साथ साथ में आपको अपडेट है उसमें आप करते रहना, ठीक है। जूनियर स्टूडेंट का भी हमारा कंप्लीट है, जेके पुलिस कांस्टेबल में भी ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है। तो सारे जो है इसमें से किसी भी एग्जाम में आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर ओनली 150 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हो, सिवाय आपका फिशरीज डेवलपमेंट का। फिशरीज डेवलपमेंट का आपके चार्जेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें हमारी टीम मेंबर जो हैं जिनसे हम पढ़ा रहे हैं वो अलग है, मैं खुद नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें फिशरीज डेवलपमेंट में। फिशरीज इंस्पेक्टर जो खुद हैं उनसे, फिशरीज इंस्पेक्टर से मैं पढ़वा रहा हूँ। ऐसा कैसा नहीं आप सोचो कहीं से भी कुछ भी चलेगा, ऐसा नहीं। जो मेरी जहाँ पे तक मैं पढ़ा सकता हूँ वही मैं करता हूँ, जो नहीं है हमारे, हालांकि ज़ूलॉजी एमएससी मेरी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उठ के फिशरीज पढ़ाने स्टार्ट कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। फिशरीज़ का सिलेबस जो है वो फिशरीज इंस्पेक्टर जो खुद लगे हुए हैं फिशरीज इंस्पेक्टर वो पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल से सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।